राहु जब दूसरे भाव में आते हैं तो ऐसे लोगों के लिए सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है पैसा। राधे राधे आप सभी को, मैं आचार्य आयुष आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम राहु देव की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे कि राहु देव जब दूसरे भाव में आते हैं तो क्या होता है। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि दूसरा भाव होता है धन का, कुटुंब का। अब राहु जब दूसरे भाव में आते हैं तो ऐसे लोगों के लिए सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है पैसा। पैसा कमाना है, एक तरीके से कहा जाए तो इनमें पैसे की एक भूख होती है कि पैसा कमाना है। अब राहु अगर अच्छे होंगे यहाँ पे तो इंसान अच्छे तरीके से पैसा कमाएगा, अगर ख़राब होंगे तो फिर ऐसा इंसान जुआ, सट्टा, जितने भी शॉर्टकट्स होंगे उसमें अप्लाई करेगा उसको अपने जीवन में कि जल्दी 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 धन आए। धन की आवश्यकता हम सबको होती है, लेकिन इनमें ऐसा जो प्लेसमेंट होता है इनमें ज़्यादा ही होती है कि इनको बस जल्दी 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 पैसा कमाना है। दूसरा भाव हमारा वाणी का भी हो। जब राहु देव यहाँ आके बैठ जाते हैं तो वाणी बड़ी मधुर हो जाती है। मतलब एक आपके बोलने से लोग बड़ा अट्रैक्ट होते हैं आपसे कि यार क्या बोली है इसकी। कहा जाए तो एक किस्म के मैनिपुलेटिव होते हैं आप। अगर आप सेल्स या ऐसी फील्ड में काम करें जिसमें आपको कन्विंस करना हो लोग अपनी वाणी से, तो आप बहुत अच्छा करेंगे और बुरा भी कर सकते हैं किसी को मैनिपुलेट करके। तो इसका सही इस्तेमाल करिए, यही सलाह दूंगा मैं, जिससे आपका राहु ख़राब ना हो। तो ये भी एक सेकंड हाउस का हमारा राहु का है और इनकी जो सोच होती है अपने परिवार को लेके, अपने परिवार से हट के होती है। यानी कि परिवार में बनेगी नहीं, अपने सोच विचार के चक्कर में मतभेद होता रहेगा। इनका परिवार एक अलग दिशा में होगा, ये एक अलग दिशा बताएंगे। तो थिंकिंग मेंटालिटी मैच नहीं करती है जिनका राहु दूसरे भाव में होता है अपने परिवार से। और खाना पीना, खान पान, इनको अगर राहु पीड़ित है तो बुरे खान पान में रहते हैं ये। फूड जंक, नशा भी हो सकता है, शराब भी हो सकती है, सिगरेट भी हो सकता है, नशे में भी पड़ सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं दूसरे भाव के राहु की। और अब इसकी अगर हम पांचवी दृष्टि देखें राहु की तो 2, 3, 4, 5, 6 छठे हाउस पे पड़ रही है। तो छठे हाउस पे जब राहु देव की दृष्टि पड़ेगी तो ऐसे एक तरीके का शत्रुहंता योग बन गया कि ऐसे लोग अपने दुश्मन को का सर्वनाश कर देते हैं। वो छल कपट से ही करेंगे लेकिन कर देंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि रोग, ऋण, रिपुण का भी भाव है ये, तो कर्जे में भी फंसा सकता है राहु। अगर पीड़ित है तो उसकी दृष्टि अगर पड़ रही है, कर्जे भी ले सकते हैं आप किसी काम के लिए, पैसा बनाने के लिए, कुछ भी। रोग भी होते हैं, आपको ओवर थिंकिंग भी करवा देता है कभी कभी। अब इसकी सातवीं दृष्टि अगर देखी जाए तो सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपका अष्टम भाव में। यहाँ ये आपको ओवर थिंकिंग देंगे, आपको सडन इलनेस हो सकती है, बीमारियाँ हो सकती हैं। अभी ठीक है, कल बीमार हो गए, क्या हुआ पता नहीं, ये सारी चीज़ें भी कराता है। और थोड़ा सा आपको अष्टम भाव में दृष्टि देके थोड़ा सा आपको डीप थिंकर बनाता है। आप थोड़ा सा हट के टेक्निकली सोच होगी आपकी, एक जैसे एक डीप रिसर्चर जो होते हैं उनकी जो सोच होती है वैसी हो सकती है आपकी सोच। तो ये एक सरफेस प्लेसमेंट है राहु की दूसरे भाव में। बाकी डिपेंड करता है कि शनि देव की भी स्थिति देखनी पड़ती है कि शनि देव कुंडली में कैसे हैं, उन्हीं की स्थिति पे निर्भर करती है राहु देव की स्थिति। और फिर ये भी देखा जाता है कि पीड़ित हैं राहु देव दूसरे भाव में या फिर अच्छे हैं, तो उस प्रकार से भी थोड़ी स्थितियाँ इधर उधर हो जाती हैं। बाकी यही है आपका दूसरे भाव में राहु की प्लेसमेंट। और एक सलाह मैं आपको दूंगा कि आप जितना पैसे के पीछे भागोगे, जितना आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागोगे, राहु उतना ही ख़राब होंगे आपके। तो और जितना आप दूर भागोगे इन सब चीज़ों से, उतना वो चीज़ें आएंगी आपके पास खुद। राहु फल देंगे आपको, नहीं तो आपको भ्रम में डाल के फिर उस चीज़ से आपका नुकसान करवा के भ्रम तोड़ेंगे, तब आप सुधरेंगे। तो इससे अच्छा आप पहले से ही सुधर जाइए अगर आपको अभी ज़िंदगी में कोई धोखा नहीं मिला है। यही एक मैं आपको रेमेडी बताऊंगा। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए। और अगला पार्ट मैं जल्दी लेके आ रहा हूँ, राहु इन थर्ड हाउस, और तीनों दृष्टि बताऊंगा राहु की। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, मेरा प्रणाम। ख्याल रखिए, खुश रहिए और मज़े लेते रहिए।